तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसे भूल नहीं पाओगे। और मैं यह बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तुमने खुद को समझाया होगा, बार बार कहा होगा कि अब उसे याद नहीं करना, लेकिन फिर भी वो इंसान तुम्हारे दिमाग में उसी तरह बैठा हुआ है। कभी कभी अचानक से उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है। कभी कोई गाना सुनते ही पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। कभी कोई खुशबू, कोई जगह, कोई मैसेज या कोई पुराना फोटो तुम्हारे दिल में वही पुराना दर्द जगा देता है। तुमने व्हाट्सएप से उसके मैसेज डिलीट कर दिए होंगे, इंस्टाग्राम पर उसे अनफॉलो कर दिया होगा, यहाँ तक कि उसके नंबर को ब्लॉक भी कर दिया होगा। लेकिन सच बताओ, क्या वाकई में तुम उसे भुला पाए? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम किसी को भूल क्यों नहीं पाते? क्या दिमाग में कोई ऐसी कमी है जो हमें बार बार उसी इंसान की याद दिलाती है? या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल कारण छुपा हुआ है? आज मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी यादों का जादू टूट जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि यहाँ जो बातें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्यों किसी की यादें इतनी गहरी होती हैं? देखो, जब तुम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे एक स्पेशल जगह पर रख देता है। हमारा दिमाग सिर्फ उन चीज़ों को याद रखता है जिनका हमारे इमोशंस से गहरा रिश्ता होता है। यही कारण है कि अगर कोई हमें बहुत हंसाता है, बहुत प्यार करता है, बहुत स्पेशल फील करवाता है, तो हमारा दिमाग उसे अलग ही कैटेगरी में सेव कर लेता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वही इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। हमारा दिमाग उसे भूलना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ बिताए गए पलों में हमारा डोपामिन, यानी कि खुशियों का हार्मोन रिलीज़ हुआ था। और जब वो चला गया, तो वो डोपामिन सोर्स भी चला गया। लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए तुम जितनी कोशिश करोगे उसे भूलने की, उतना ही तुम्हारा दिमाग उस इंसान को और भी ज़्यादा याद करेगा। तो अब करना क्या है? अगर तुम सच में उसे भूलना चाहते हो, तो तुम्हें एक नया तरीका अपनाना होगा। और यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, खुद को धोखा देना, यानी कि मैंने उसे पूरी तरह से भुला दिया है, ये खुद से कहना और ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश करना। लेकिन यह तरीका कभी काम नहीं करता, क्योंकि तुम सिर्फ ऊपर से ये कह रहे हो, जबकि अंदर से तुम्हारा दिल अब भी उसी इंसान को पुकार रहा होता है। दूसरा ऑप्शन, अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना। हाँ, ये तरीका काम करता है, और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे। स्टेप एक, उसकी यादों को एक नई पहचान दो। जब भी उसकी याद आए, तो खुद से मत लड़ो, उसे आने दो। लेकिन जब वो याद आए, तो उसे पहले जैसा मत देखो, उसे एक सीख की तरह देखो, न कि किसी दर्द की तरह। तुम्हारा दिमाग उसे इसलिए याद करता है क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा था। लेकिन अब तुम्हें उसे एक बंद अध्याय की तरह देखना होगा। एक तरीका ये है कि जब उसकी याद आए, तो खुद से कहो, हाँ, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब मेरी कहानी आगे बढ़ चुकी है। जैसे ही तुम इस तरह सोचोगे, तुम्हारे दिमाग को समझ में आएगा कि अब उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2, यादों को रिप्लेस करना सीखो। तुम्हें पता है, जब हम छोटे थे, तो कोई नया खिलौना मिलने पर पुराना खिलौना भूल जाते थे। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ में नई यादें बनानी होंगी, ताकि पुरानी यादों की जगह ले सकें। अगर कोई गाना उसकी याद दिलाता है, तो कोई नया पसंदीदा गाना खोजो। अगर कोई जगह उससे जुड़ी है, तो वहाँ जाओ और नई यादें बनाओ। अगर कोई चीज़ बार बार उसकी याद दिला रही है, तो उसे बदलने का समय आ गया है। याद रखना, यादों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बदला ज़रूर जा सकता है। स्टेप 3, खुद को सबसे ज़्यादा प्यार दो। तुम जानते हो, हमें किसी को भूलना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम खुद को उस इंसान से कम प्यार देते हैं। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को इतना प्यार देना होगा कि किसी और की ज़रूरत ही महसूस ना हो। खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं खुद को इतना प्यार दूं कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े, तो क्या मैं अब भी उसे याद करूंगा? इसका जवाब
नहीं होगा। इसलिए खुद पर ध्यान दो, अपना समय अपने ऊपर लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ। स्टेप 4, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ। अगर तुम सच में भूलना चाहते हो तो किसी भी हाल में उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मत जाओ। हर बार जब तुम उसके पुराने मैसेज पढ़ते हो, हर बार जब तुम उसकी प्रोफाइल पर जाते हो, तुम फिर से उसी जाल में फंस जाते हो। याद रखना, किसी को भूलने के लिए तुम्हें उसे दोबारा देखने से बचना होगा। स्टेप 5, एक नई पहचान बनाओ। अगर तुम आज से अपने बारे में सोचो कि मैं एक नया इंसान हूँ, मेरी एक नई लाइफ है, तो कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग भी इसे सच मान लेगा। और जब तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेगा, तो तुम्हारी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। आखिरी सवाल, अगर वो खुद वापस आना चाहे तो? अब सोचो, अगर वो इंसान आज तुम्हारे सामने आ जाए और कहे, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ, तो क्या तुम उसे फिर से अपनाओगे? या फिर तुम इतनी दूर निकल चुके होगे कि उसकी वापसी तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखेगी? अगर तुम इस वीडियो को देखकर वो इंसान बन गए हो जिसे अब किसी की ज़रूरत नहीं, तो समझो तुमने जीत हासिल कर ली है। अब अगर तुम्हें ये बातें सही लगती हैं तो कमेंट में लिखो, मैं अब खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आप खुश रहो। धन्यवाद।